भैया भैया की बात चलिए तो मैं एक आपको कथा है राजस्थान की। भैया भैया के प्रेम को बड़ा प्रगाढ़ करती है। दो भैया भैया थे, बड़ा प्रेम था आपस में। ये जो हमारे यजमान बने ये चार बालक, ये चारों जब एक साथ नाचते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। किसी बाप की चारों संतान है, चारों बहुएं एक साथ बैठ करके नाच लेती हों, उस बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता साहब। और उस बाप से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होता जिसका एक बालक बंबई जा रहा है, एक कलकत्ता जा रहा है, विचारों से कभी एक जगह बैठना पसंद नहीं करते। पितामह भीष्म जिंदगी भर इसीलिए रोते रहे कि उन्हीं के खुद के खून में आपस में हमेशा महाभारत होता रहा। पितामह भीष्म जब आंसू टपकाते तो एक ही बात कहते कि हे परमात्मा, तूने मुझे कैसा सुख दिया, कितना बड़ा राज, उस राज का मैं बाबा, इच्छा मृत्यु का वरदान, लेकिन जिंदगी में जीने के लिए कैसा खानदान दिया मुझे। उस बाप की सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जिसकी औलाद जिसके मन की बात न समझती हो, और बाप कुछ कहे उसका उल्टा अर्थ लगाती हो, और आपस की ईर्ष्याओं में पिसता है बाप, पिसती है मां, पिसती है मां। मां तो हमेशा कोशिश करती है कि छोरा अपने पापा थे कछु न कहे, या पापा जा छोरा थे कछु न कहे, और आपस में दोनों कहते भी हैं तो उसको छुपाने की कोशिश करती है मां। लेकिन एक सीमा तक दो भैया भैया थे, बड़ा प्यार था, बड़ा स्नेह आपस में। दोनों की शादी हुई, शादी में दोनों की बहुएं कुछ दिन एक साथ रही, फिर ईर्ष्या करने लगी, अलग अलग हो गई। भैया भैया में इतना प्यार था कि न्यारे तो हो गए पर एकांत में बैठ करके बतराते थे, बड़ा प्यार से मिलते बैठते थे। बहुओं को पता लगी तो उन्होंने उनके कान खींचे, बोले हम न्यारे साजे हो गए, हमारी उनसे बनती नहीं है तो तुम्हारा जरूरी है वहां बैठना। तो बहुओं से छुप छुप करके मिलते हैं ये दोनों। पति पे तो इन दोनों की नहीं चली, लेकिन इन दोनों ने अपने अपने बच्चों में जहर घोलना चालू कर दिया कि तू उनके यहाँ नहीं जाओगे, तुम उनके यहाँ नहीं जाओगे, वे हमेशा से मेरी दुश्मन रही है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। बैर के बीज डाल दिए, द्वेष के बीज डाल दिए। ये संतानें बड़ी हुई, थोड़ी सी जवान हुए लड़के, और आपस में चिड़े तो बैठे ही थे भीतर से, क्योंकि माँ ने डाल दिया था ना। और इन दोनों परिवारों में दुश्मनी हो गई, और ऐसी दुश्मनी हुई कि एक दूसरे की जान के लेवा हो गए। मरने मारने पर उतारू हो गए। इतनी दुश्मनी करनी हो गई, और ये दोनों भाई आपस में रोते हैं कि हमारे खून और आपस में लड़ के मर रहे हैं, और हम इन्हें समझा भी नहीं पा रहे, हम इनसे कुछ कह भी नहीं पा रहे, अब क्या करें। ये लोग आपस में कुछ समाधान कर पाते, इससे पहले इन दोनों भाइयों में से जो बड़ा भाई था ना वो खत्म हो गया। और जब बड़ा भाई खत्म हुआ तो छोटा भाई भाग करके उसके दाह संस्कार में जाना चाहता था, लेकिन छोटे भाई को उसके बच्चों ने पकड़ लिया और बोले खबरदार जो उधर गए तो
और लेकर के एक कमरे में बंद कर दिया, साकर लगा दी। अब ये बेचारा रोता है कि मैं अपने भैया कंडऊ नहीं दे पायो, लकड़ियों नहीं दे पायो, आखिर मेरा भाई था, अंतिम में तो मैं मिल ही लेता। और ये अपनी पत्नी को गालियां देता है मन ही मन कि इन दोनों ने आकर के हम भैया भैयाओं में, हमारे वंश में बैर डाल दिया। हम भैया भैया में कितना प्यार था और इन दोनों ने आकर के हमारे बच्चों में इतने बैर का बीजारोपण कर दिया। और अब तक तो मैं सोचता था कि भैया से कभी एकांत में मिलूंगा तो कोई समाधान निकालेंगे, अब तो मेरा भैया भी चला गया, अब मैं करूंगा क्या। ये रोता है। इसकी औलाद ने एक दिन बंद नहीं रखा, 13 दिन तक बंद रखा इस बाप को कि कहीं फिरने न चला जाए। लास्ट में जब 13वीं होती है ना, पुआ वगैरह होते हैं, पुआ वगैरह हो रहे थे, ये अकेला उस काल कोठरी में बेचारा रो रहा था कि मैं तो अपने भैया का प्रसाद का एक पुआ भी न खा पाया। जब शाम हो गई, सारे समाज की दावत पूरी हो गई, फिर लास्ट में जो गांव के जो काम वाले होते हैं ना, वो काम वाले आ गए और वो पंक्ति में बैठे थे। उस समय इन लड़कों ने इस बूढ़े बाबा को कोठरी से बाहर निकाल दिया। बोले अब कहां जाएगा, लेकिन ये रुका नहीं, चुपचाप गया घर के पीछे होकर के और उन काम वालों की पंक्ति में जाकर के बैठ गया, सबसे पीछे जहां जूता चप्पलों का ढेर था। ये उस घर का चाचा था। ये जाके चुपचाप बैठ गया तो एक परसने वाला आया और उसने जैसे ही देखा कि अरे ये तो उन लोगों के चाचा हैं और यहां बैठे हैं इन लोगों में, वो भी चप्पल जूतों के ऊपर। उसने तुरंत बाल्टी वहीं रखी खीर की और अंदर दौड़ा दौड़ा गया और समझदार व्यक्ति था। उसने कहा नालायको, तुम्हारा खास चाचा काम वालों की पंक्ति में जूतों पर बैठा हुआ है, तुम्हारी आंखों में शर्म होनी चाहिए। वे पांचों भैया दौड़े दौड़े चले आए और चाचा जी के पामन में गिर पड़े। चाचा तो आप यहां बैठे, चलो अंदर अंदर चलो। और वहां से चाचा जी को उठा के ले गए। चाचा जी ने उन चारों पांचों की जेट भर ली और सबरी बात बताई, बेटा मैं कमरा में बंद कर दो, 13 दिन है गए, आज मैं जैसे तैसे निकल के आया हूं और मेरे भैया तो चलेगा और मेरे कोई भरोसा न, कौन दिना मेरी मृत्यु आ जाए। पर मेरी एक प्रार्थना है, मरते समय की इच्छा मेरी पूरी कर दो। चाचा तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, आप बताओ। तो चाचा ने कही कि मोजियत तुम 5 और वे 4, जे 9 एक है जाओ तो मेरी आत्मा खुश रह जाएगी और मेरा चोला चैन से मरेगा। यदि तुम ऐसे फूट करके मरते रहे तो हम 2 भैया को जिंदगी तो खराब है ही गई, लेकिन मौत भी खराब हो जाएगी। इन पांचों ने कहा चाचा चलो हम उन्हें मनाए भी चल रहे हैं, चाहे भी हमारी नार काट दे, पर हम अब लौटेंगे नहीं, उन्हें मनाए के ही लाएंगे, आप चलो। आगे ये पांचों भैया, पीछे चाचा। वे अपने घर पे पांचों के पांचों बैठे और ये हाथ जोड़ के और जाकर के पावन में गिर पड़े। चाचा ने पीछे से कही नालायको, तुम्हारे पावन में तुम्हारे भैया गिरे हैं, शर्म करो, इन्हें उठाओ और गले पे लगाओ। आखिर कोई पावन में गिर जाए तो नार तो काटी नहीं जाती। तो उन चारों ने इन पांचों को उठा करके और गले से लगाया और पूरा खानदान एक हो गया। और इस बूढ़े ने कहा जुग जुग जियो भैया, तुमने मेरी बात मान ली। जो अपने बड़े बूढ़े की बात मानते हैं ना, वे हमेशा विकास करते हैं
उनका हमेशा कल्याण होता है, क्योंकि बड़े बूढ़े अनुभव से गुजरे हैं। उनका अनुभव बड़े काम का होता है। जो उनके अनुभवों से गुजरता है, उसके अपने जीवन में धारण करता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं माताओं से कि यदि तुम में, तुम्हारी देवरानी जेठानी में कोई तुम में आपस में ईर्ष्या राग द्वेष है तो जाए औलाद में मत डालियो। तुम तो कितने दिना के हो, लेकिन वंश में यदि बैर को बीज पड़ गो तो पूरे महाभारत में खानदान के खानदान चले गए। अब गांव में जो बैर पड़ रहे हैं ना आपस में, कैसे पड़ रहे हैं? ये कहीं ना कहीं से बीजारोपण हो रहा है, कहीं ना कहीं से ये वायरस आ रहा है। कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा, सदा प्रेम की गीत गाता चला जा। जो बिछुड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा, जो बिछुड़े हुए हैं उन्हें तू मिला जा। जो सोए पड़े हैं उन्हें तू जगा जा। तू आनंद डंका बजाता चला जा, सदा प्रेम के गीत गाता चला जा। भरत जी की कथा हमें ये उपदेश देती है, ये संदेश देती है। जो बहुएं भैया भैया से दूर करती हैं भैया को, वे सचमुच सच्ची नारी नहीं है। बहुत सी नारियां तो अपने पतियों को उनके मां से दूर कर देती हैं। उन्हें अलग चाहिए, सेपरेट चाहिए। चाहे वो मां से दूर हो, चाहे बाप से दूर हो। वे बहुएं भी सच्ची पत्नी नहीं है, सच्ची बहुएं नहीं है। एक पति पत्नी मेला में गए, उनका 2.5 साल का 3 साल का बच्चा था, मेला में खो गया। ढाई घंटा तक वो बालक खोया रहा। इतने 2.5 घंटा में उस मां के सारे कर्म हो गए, मरी नहीं, सारे कर्म हो गए। बेहोश हो जाए, गिर पड़े, बेहोश हो जाए, गिर पड़े, हा हा पछाड़ खावे, मेरो बेटा मेरो बेटा मेरो बेटा। जब 2.5 घंटे बाद बेटा पा गया, उसे कलेजे से चुपका लेती है, टटोलती है, फिर छाती से लगा लेती है, फिर चूमती है। उसके पति ने कहा कि तेरा बेटा मिल गया है ना? बोले हाँ मिल गया। चलें अब घर? चलो। तो घर इस साइड में था और पति बोला इस साइड में चलना है। बोले क्यों? बोले इधर रेलवे स्टेशन है। बोले वहां क्या करेंगे? तो उसके पति ने कहा कि मेरी बूढ़ी मां गांव में रहती है, 15 साल हो गए तेरे कारण मैं शहर में आया और मेरी बूढ़ी मां से बिछड़े मुझे 15 साल। तुझे पता नहीं चला 2.5 घंटे में बेटे से दूर रह करके तेरा क्या हाल हुआ? तुझे पता नहीं चला? तुरंत उस वेदना को समझ गई वो नारी। बोली चलो अब मैं गांव चलूंगी, या तो माताजी के पास रहूंगी या माताजी को लेकर के शहर आऊंगी। अब मैं माँ और बेटे को कभी दूर नहीं होने दूंगी। मुझे पता लग गया माँ क्या होती है।
ऐसी बहुओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।